इस घटना का जिक्र पुलिस रिकॉर्ड्स में नहीं मिलता, लेकिन नोएडा के एक सेक्टर में एक पीजी है जहां रूम नंबर 302 आज भी बैंड रहता है। साल 2019 की बात है। इस पीजी के थर्ड फ्लोर पर टोटल कुछ हाई रूम्स द दिन में सब नॉर्मल लगता था, लेकिन रात के बाद कोई भी इस फ्लोर पार नहीं जाता था। पीजी ओनर के मुताबिक रूम नंबर 302 खाली था, उसमें कोई नहीं रहता था। एफआईआर भी। रात 2:40 के बाद इस रूम से आवाज आती थी। पहली बार आवाज आई, लॉग ऑन ने इग्नोर कर दिया। दूसरी रात दरवाजे के नीचे किसी के खड़े होने की शैडो दिखी। तीसरी रात जब लॉग ऑन ने ध्यान दिया तो एक बात क्लियर हो चुकी थी। रूम नंबर 302 सिर्फ रात को हाई जिंदा होता था। पहली रात जब आवाज आई, किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा शायद किसी का फोन होगा या हवा के कारण आवाज आई होगी। लेकिन दूसरी रात जब सैम आवाज दोबारा आई, तब कुछ लॉग ऑन ने नोटिस किया कि आवाज रूम नंबर 302 के पास से आ रही थी। उस रात एक लड़के ने देखा कि रूम के दरवाजे के नीचे से अंधेरा होते हुए भी एक शैडो दिख रही थी, जैसे कोई अंदर खड़ा हो। तीसरी रात आवाज सिर्फ सुनाई नहीं दी। इस बार किसी ने धीरे से कहा, दरवाजा खोल दो। आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, ना कोई डर, ना कोई गुस्सा, बस एक सीधी सी रिक्वेस्ट। अगली सुबह जब रूम चेक किया गया, रूम नंबर 302 अंदर से लॉक्ड था और अंदर कोई भी नहीं था। सबसे अजीब बात यह नहीं थी कि रूम नंबर 302 से आवाज आती थी। अजीब बात यह थी कि हर बार आवाज एक हाई टाइम पर आती थी, रात के बिल्कुल 2:40। ना उससे पहले, ना उसके बाद। शुरू में लॉगऑन ने सोचा ये सिर्फ कोइंसिडेंस होगा, लेकिन जब हर रात एग्जैक्ट 2:40 पर वो हाई आवाज रिपीट होने लगी तो लॉग ऑन को समझ आने लगा कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। एक लड़के ने नोटिस किया कि उसके फोन में अलार्म नहीं था, फिर भी हर रात 2:40 पर उसकी आंख खुल जाती थी, जैसे कोई इस वक्त का वेट कर रहा हो। और जैसे हाई घड़ी 2:40 दिखाती, तीसरे फ्लोर पर एक अजीब सी खामोशी फैल जाती थी। इस खामोशी के बाद रूम 302 से हल्के कदमों की आवाज आती थी और एफआईआर। सब कुछ अचानक बैंड हो जाता था। इस रात पीजी का एक लड़का थर्ड फ्लोर गया। टाइम था रात के 2:40। पूरा फ्लोर शांत था, सिर्फ एक ट्यूब लाइट जल रही थी। रूम नंबर 302 के सामने आकार वो रुक गया। दरवाजा बैंड था, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी। आवाज नॉर्मल थी, बिल्कुल इंसान जैसी। दरवाजा खोल दो। लड़का कुछ सेकंड्स तक खड़ा रहा, फिर उसने दरवाजा खोला। रूम के अंदर एक लड़का खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, कपड़े भी नॉर्मल लेकिन उसकी आंखें ब्लिंक नहीं कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लड़का पीजी के बाथरूम में मिला। जिंदा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उस दिन के बाद रूम नंबर 302 बैंड कर दिया गया। अगली सुबह जब पीजी के लॉग उठे तो थर्ड फ्लोर पर कुछ भी नॉर्मल नहीं था। बिल्डिंग के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। रेड और ब्लू लाइट्स पूरी गली में घूम रही थी। किसी को ऑफिशियली कुछ बताया नहीं गया, बस इतना कहा गया कि एक मेडिकल इमरजेंसी हुई है। लेकिन जो लोग वहां मौजूद उन्होंने एक बात नोटिस की। रूम नंबर 302 के बाहर पुलिस टेप लग चुकी थी और उस रूम का दरवाजा अंदर से नहीं बाहर से सील किया गया था।
पीजी ओनर का कहना था कि ये सिर्फ एक रूटीन केस है, कोई पैरानॉर्मल बात नहीं। लेकिन जब पुलिस ने सवाल किए तो उनके आंसर्स बार बार बदल रहे थे। कभी बोला गया रूम खाली था, कभी कहा गया उसमें कोई रहता हाई नहीं। पर एक बात क्लियर थी, रूम नंबर 302 अस रात भी पूरी तरह खाली नहीं था। जिस लड़के को अस रात बाथरूम में मिला था, यूज हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक उसके बॉडी पर कोई फिजिकल इंजरी नहीं थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, ना हाय किसी को पहचान रहा था। बस एक हाय चीज बार बार रिपीट कर रहा था। 2:40 कुछ दिन बाद पीजी से पुलिस चली गई। रूम नंबर 302 हमेशा के लिए बैंड कर दिया गया। आज भी अस बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पर कोई नहीं रहता, और जो लोग रात में वहां से गुजरते हैं उनके हिसाब से रात के 2:40 पर अस कॉरिडोर में आज भी किसी के चलने की आवाज आती है। इस घटना का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन नोएडा के एसपीजी में रूम नंबर 302 आज भी बैंड रहता है, और शायद खाली भी नहीं।